2-3 दिन से ना बहुत ही ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे थे मुझे, तो इसलिए मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला वीडियो बनाने का। तो आज संडे है तो मैंने सोचा कि चलो आपके लिए एक वीडियो बना ही देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे मतलब कमेंट्स आ रहे हैं मल्टीपल चीज़ों के लिए। एक-एक हम कवर करेंगे, एक-एक टॉपिक कवर करेंगे। लोगों ने देखा होगा कि मैंने बहुत सारे माल मँगवा लिए हैं अपने बिज़नेस के लिए। अब में से बहुत लोगों को ये डाउट होता है कि मेरा जो ये माल है होलसेल का, ये कहाँ से आता है। पहले तो ये इंडिया मार्ट से आता था नो डाउट, बट अभी के टाइम पे ये अलीबाबा से आ रहा है। एंड कुछ और भी वेबसाइट से मैंने माल मंगाया है, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी अगर आपको देखना है। तो गाइज़, आपने जो ये कुरियर देखे, ये कुरियर जो है वो जो कुरियर वाले थे वो कल ही लेके चले गए। ये जो है वो मतलब नेक्स्ट डे है, नेक्स्ट डे की मॉर्निंग। तो आप ये सोच रहे होगे कि मैं ये सुबह सुबह बाहर कहाँ जा रही हूँ और ये क्लिप क्यों दिखा रही हूँ। तो बात कुछ ऐसी है कि मेरे मीशो के जो बैग्स थे वो मतलब मेरे लोकल सेंटर पे तो आ गए थे, लेकिन मुझ तक उनको पहुँचाना मतलब पॉसिबल नहीं हो रहा था। एंड उस वजह से है ना, मेरी 1 रुपए की जो पन्नी है उसके जगह पे मुझे 7-8 रुपए की पन्नियाँ लेनी पड़ रही थी, जो मुझे लगभग मतलब 6 रुपए का नुकसान करवा रही थी पर ऑर्डर। तो मैंने डिसाइड किया कि छोड़ो, हम खुद ही चले जाते हैं, लेके आते हैं। मेरे वैसे इसमें शिपिंग के चार्जेस तो गए, अभी उसको कुछ नहीं कर सकते, मतलब डिलीवरी के कुरियर के जो चार्जेस वो लोग लेते हैं वो तो गए ही है। तो ऑल इन ऑल ऐसा कुछ आता है ये बैग जो आते हैं। तो इस पर QR कोड जो होता है ना वो आपको देखना होता है, ट्रांसपेरेंट प्लस जो POD होते हैं, प्रूफ ऑफ डिलीवरी, वो ही बैग्स आपको लेने हैं एज़ पर मीशो। ये बैग्स जो है ना, ये ऑर्डर करने के बाद मुझे लगभग आप मान लो 12-13 दिन के बाद मिले हैं। मतलब बहुत ही ज़्यादा टाइम ले लिया है इन्होंने, क्योंकि इनको मतलब जो जहाँ से मैंने ऑर्डर करी थी वो गुड़गांव में थी। एंड दिल्ली NCR का हाल कुछ इतना मतलब सही नहीं चल रहा ड्यू टू द वेदर कंडीशंस, तो उनको भी ब्लेम नहीं कर सकते हम वैसे अगर देखा जाए तो। बट कोई नहीं, एट द एंड ऑफ द डे हमें वो मिल ही गए पैकेज जो थे हमारे। तो मेन चीज़ तो यही है कि आपको हर एक प्रोडक्ट जो भी है, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक में काम कर रहे हो, जैसे कि मैं काम कर रही हूँ, मेरा जो प्रोडक्ट है वो डिजिटल प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है। तो इस प्रोडक्ट में ना गाइस, मुझे एक ईच एंड एवरी चीज़ चेक करके लेनी पड़ती है कि आपके पास जो भी सामान आ रहा है वो अगर फॉल्टी तो ना हो, या फिर जो मैं बैग्स यूज़ कर रही हूँ वो बैग्स मतलब ख़राब तो ना हो, फटी हुई तो ना हो। क्योंकि क्या होता है ना, एज़ पर मीशो, अगर आपकी बैग्स फटी हुई होंगी और आपने अगर अच्छे से नहीं देखा, ठीक है, तो अगर वो बीच में से कहीं गायब हो जाती है या फिर कोई चोरी कर लेता है उस सामान को, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो पूरी सेलर पे ही होती है। तो उसका कंपनसेशन मीशो नहीं देता। सो वो ये उनकी पॉलिसीज़ है। आप अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हो तो आप ना एक बारी मेरी तरह गलती मत करना। मैंने क्या किया था ना, स्टार्टिंग में बहुत सारी पॉलिसीज़ रीड ही नहीं की थी, जो कि मुझे अभी धीरे धीरे मैं रीड कर रही हूँ तो पता चल रही है, तो वो मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। बिजनेस में ना यही चीज़ होती है, आपको लगता है कि ए चीज़ की कमी पड़ेगी और कमी पड़ जाती है बी चीज़ की, और वही सेम चीज़ मेरे साथ भी हुई। मुझे लग रहा था कि मुझे प्रोडक्ट्स जो भी मैंने ऑर्डर किए वो कम पड़ जाएंगे शायद, लेकिन यहाँ पे तो कुछ अलग ही सीन हो गया। मेरा वो पन्नियाँ जो थी उसी की वजह से प्रॉब्लम हो गई। बट कोई नहीं, नाउ एवरीथिंग इज़ सॉर्टेड। जो भी लोग मेरे से ये पूछ रहे हो ना गाइस कि आपको भी ये काम स्टार्ट करना है या फिर मैंने GST कैसे अप्लाई करा, तो ये सारी चीज़ें ना हम एक स्पेशल वीडियो में मैं सारी चीज़ें कवर करूँगी कि मीशो पे मतलब सेलर अकाउंट बनवाना कैसे है, उस वहाँ से स्टार्ट करके GST कहाँ से बनवाना है। वैसे मुझे जो पूछ रहे थे GST मैंने कहाँ से बनवा रखा है, मैंने बाहर से ही बनवा लिया है, मतलब मैंने खुद ने नहीं बनवाया, ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम मेरे पे होता नहीं है। सो दैट्स वाई मैंने थोड़े से पैसे दे के वो बाहर से ही बनवाया। आप लोगों का ये भी क्वेश्चन आता है बहुत बार कि आपको कितने ऑर्डर्स आते हैं पर डे। अभी के टाइम पे मेरे ना थोड़े से ऑर्डर्स कम हुए हैं, मुझे डेली के 150 से 200 ऑर्डर्स आ रहे थे, लेकिन अभी का जो मेरा काउंट है ना वो 100+ तो है डेफिनेटली, बट 30-40 ऑर्डर पर डे के कम हुए हैं। एंड जहाँ तक कि मतलब मैंने इंक्वायरी करी है ना, सारे जितने ही भी मतलब मीशो के सेलर्स हैं ना गाइज, तो सभी के ऑर्डर जो है ना वो इस टाइम पे कम हुए पड़े हैं, बिकॉज ऑफ सीज़न चल रहा है ना अभी है, क्योंकि अभी लोगों ने शॉपिंग करी 26 जनवरी की, तब बहुत ज़्यादा सेल हुआ था हमारा, तो उसी वजह से शायद से ये जो है ना सेल जो है वो सभी की कम हुई है। अगर आपकी भी कम हुई है ना तो टेंशन की लेने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, जस्ट बी कंसिस्टेंट, आपकी प्राइसिंग अच्छे से रखो, क्योंकि मीशो जो है ना वो प्राइस सेंसिटिव प्लेटफॉर्म है। एंड कुछ ट्रिक्स होती है, अप्लाई करनी होती है आपको, वो अगर आपने वो अप्लाई करी है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपने अप्लाई नहीं करी है तो मैं यहाँ पे आपको आई बटन में वीडियो दे दूँगी कि जहाँ से आप वो जो सारी ट्रिक्स है ना जो मैंने अप्लाई करी एंड क्यों मुझे
फर्स्ट दिन से ही इतने ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो आप भी वो ट्रिक्स अप्लाई कर सकते हो 100%। एंड मैंने खुद ने डिस्कवर करी है वो ट्रिक्स, मतलब किसी ने ऐसे वीडियो बना के या फिर मैंने किसी का देख के नहीं करा, वो जो भी किया वो मैंने खुद ने डिस्कवर करी है, जिससे मुझे फ़ायदा हुआ है। मैं वही आपको बता रही हूँ कि मतलब आप अगर करना चाहो आपकी ऑर्डर्स बूस्ट, तो आप डेफिनेटली वो ट्राई कर सकते हो। अगर यहाँ तक की वीडियो देख ही लिए हो तो मुझे अच्छा लगेगा अगर आप वीडियो को लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब एंड कुछ ना कुछ कमेंट करके जाओगे, क्योंकि जब भी कोई नया चैनल होता है एंड उस पर कॉमेंट ज़्यादा होते हैं तो ऑफकोर्स यूट्यूब जो है तो वो ज़्यादा लोगों को रेकमेंड करता है। और अगर आपको ये चाहिए कि ऐसे वीडियोज़ में और ज़्यादा लाऊं व्लॉगिंग स्टाइल में या फिर डे टू डे लाइफ वाले, तो आपको बस नीचे कॉमेंट कर देना है। मीशो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।